Hello students, how are you? Hope you are doing good and keeping safe. And first of all, I welcome you in my YouTube channel Pulkit Goyal. Okay, and our YouTube channel is based on the accountancy of class 11 and 12. Okay, in this channel we will discuss the accountancy of class 11th and class 12th. Okay, so today what I'm going to start the accountancy of class 12th. Okay, from today I'm going to start the accountancy of class 12th. Okay, so before starting the accountancy, first of all we have to understand what is the criteria of syllabus, what is the syllabus of class 12th. Got it? If I talk about the syllabus, जो हम लोगों का क्लास 12th का सिलेबस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, पार्ट ए, पार्ट बी एंड लास्ट वन इज पार्ट सी. पार्ट ए में हम लोगों को क्या पढ़ना है? पार्ट ए में हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप एंड कंपनीज. ओके, पार्ट बी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? पार्ट बी में हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोगों को दो यूनिट हम लोगों को कवर करना है. ओके, यूनिट 1 का आपका नाम है, यूनिट 1 का नाम है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, देन पार्ट सी होता है आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क. पार्ट सी इज योर प्रोजेक्ट वर्क. ओके, आपको जो पूरा अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा क्लास 12th में, ये आपका 100 मार्क्स का आएगा. पार्ट ए होता है आपका 60 मार्क्स का, पार्ट बी होता है 20 मार्क्स का, और पार्ट सी भी होता है आपका 20 मार्क्स का. 20 मार्क्स में से जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये होता है आपका 10 मार्क्स का. देन पार्टनरशिप होता है आपका 30 मार्क्स का, और कंपनीज होता है आपका 20 मार्क्स का. गॉट इट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो आपको एक यूनिट कवर करना है जिसका नाम है आपका एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये होता है आपका 12 मार्क्स का. और आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये होता है आपका 8 मार्क्स का. ओके, आई होप दैट कि सिलेबस इज क्लियर टू यू नाउ. ठीक है, इस 100 मार्क्स में से आप लोगों का 60 नंबर का 60 मार्क्स का पार्ट ए हुआ, पार्ट बी होता है आपका 20 मार्क्स का, और पार्ट सी होता है आपका 20 मार्क्स का. गॉट इट? सो जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप. ओके, बिकॉज पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो आपका वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, वो पार्टनरशिप आता है 30 मार्क्स का सबसे पहले. इसलिए हम पार्टनरशिप को ही कवर करेंगे. आगे हम पार्टनरशिप के बाद कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर्स को. गॉट इट? ओके, so today what we are going to start, we are going to start the accountancy for partnership form. Accountancy for partnership form. ओके, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपका 60 मार्क्स का होती है पूरी बुक, और 60 मार्क्स में से जो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ये होता है आपका 30 मार्क्स का. ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम इस 30 मार्क्स के पोर्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे. गॉट इट? ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, सबसे पहले हम लोगों को कवर करना है फंडामेंटल्स.
सबसे पहले कवर करना है हम लोगों को फंडामेंटल्स, गॉट इट। जो आपको सेकंड नंबर पे कवर करना है, देन उसके बाद आप हम लोगों को कवर करना है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ओके। थर्ड नंबर पर हम लोगों को कवर करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ओके। रिटायरमेंट के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। और लास्ट जो आपको टॉपिक कवर करना है पार्टनरशिप में, उसका नाम होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियोस का बेस होगा, हम लोग अपनी वीडियोस बनाएंगे डीके गोयल के बेसिस पर, ओके। जो हमारे स्टडीज़ का बेस होगा वो होगा डीके गोयल की बुक, ओके। आप लोग देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, इसी बुक के बेसिस पर हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, गॉट इट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप में, वो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स, ओके। फंडामेंटल्स ये आपका बहुत सिंपल चैप्टर है और कंसेप्ट्स इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी इजी, ओके। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके। सो फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप फर्म का जन्म कैसे हुआ, कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में कैसे आई, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है, ओके। आपने ध्यान दिया होगा क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर किया था जिसका नाम होता था फाइनल अकाउंट, ओके। इस चैप्टर में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, देन आफ्टर आपको बैलेंस शीट बनानी होती थी, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान होगा कि जो आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, ये बनते थे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के, सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जहां पर सिंगल ओनर होता है उसके आप ये अकाउंट बनाते थे, ओके। सो कहने का मतलब ये है, जब आपके पास पहले से ही सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म अवेलेबल है बिजनेस करने की, तो इसके बाद भी आपको एक नई फॉर्म जैसे कि पार्टनरशिप बनाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, ओके। जब आपके पास पहले से ही एक फॉर्म अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए, आप तो इसके बावजूद भी आप एक दूसरी फॉर्म क्यों बना रहे हो, सबसे पहले हम लोगों को ये बात देखनी पड़ेगी, ओके। सो बेटा ध्यान रखना, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों की मेनली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सबसे पहली होती है आपकी लिमिटेड कैपिटल, ओके। दूसरी होती है आपकी लिमिटेड स्किल्स, ओके। तीसरी होती है आप लोगों की रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर आप लोग इसको रिस्क बियरिंग भी बोल सकते हैं, ओके। आप लोगों की 3 प्रॉब्लम ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। देखते हैं डिटेल में, देखते हैं अब हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को, ओके। ध्यान देना बेटा, ये है एक मिस्टर ए, ही इज मिस्टर ए। इन जनाब को क्या करना है, इनको एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। इनको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो आती है आपकी 1 करोड़ की, ओके। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब इसने क्या किया, 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट करने के लिए इसके पास 10 लाख खुद से पड़े थे, सॉरी 50 लाख मान सकते हैं, 50 लाख इनके पास पहले से ही अवेलेबल थे, ठीक है। 10 लाख इसने अपने रिलेटिव से ले लिए, अपने रिश्तेदारों से ले लिए, ओके। देन 10 लाख रुपए का इसने मार्केट से लोन उठा लिया, बैंक से लोन उठा लिया, ओके। देन फिर भी 10 लाख इसने कहीं से इधर उधर से फिर अरेंजमेंट कर लिया है, ओके। तो हुआ ये, जब हमने देखा कितनी कैपिटल का रिक्वायर अरेंजमेंट ये कर पाया, तो ये कर पाया 50 + 10 60, देन 70, देन 80, 80 लाख रुपीज की ये कैपिटल का अरेंजमेंट कर पाया। मतलब इसको रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपए की, ओके। लेकिन जो अरेंजमेंट कर पा रहा है कैपिटल का, केवल 80 लाख रुपए का कर पा रहा है अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद,
ओके। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो चाहिए 1 करोड़ रुपए की। तो क्या आप सोच सकते हो, जब इस बंदे ने सारे सब सब रिसोर्सेज अपने यूज कर लिए, सारे रिसोर्सेज यूज करने के बाद ये बस 80 लाख का अरेंजमेंट कर पा रहा है, तो क्या ये 1 करोड़ रुपए की लागत का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? डेफिनेटली नो। ओके। तो हुआ ये, पहली प्रॉब्लम आती है लिमिटेड कैपिटल। ओके। लेकिन ये कोई और किसी और पर्सन के साथ हैंड ज्वाइन कर ले और उसको बोले कि भाई कुछ पैसे तू डाल दे मेरे बिजनेस में, और दोनों बिजनेस स्टार्ट करेंगे और मिल बांट के खाएंगे। ओके। जितने भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके। सो कुल और कुछ पैसे तू लगा दे, कुछ पैसे लगाने के बाद हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में बिजनेस बिजनेस चलाएंगे। ओके। तो इसने एक ऑफर दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी इस बिजनेस में आया और इसने इस बिजनेस में 50 लाख रुपए डाल दिए। 50 लाख रुपीज मिस्टर बी ने बिजनेस में डाले। ओके। अब 80 लाख इसके पास पहले से ही थे, 50 लाख बी ले आया। ओके। सो तो अब कैपिटल कितनी हो गई टोटल टोटल 0, और 8 और 5 13, मतलब 130 लाख रुपए की, 130 लाख रुपए की कैपिटल का अरेंजमेंट हो गया। 130 लाख की कैपिटल का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ 30 लाख। ओके। मतलब 30 लाख की कैपिटल इसके पास और फालतू आ गई। ओके। रिक्वायरमेंट किसकी है, 1 करोड़ की, इसके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो रहे हैं, 30 लाख और फालतू ही आ गए। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन हैंड ज्वाइन कर ले बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो इससे कैपिटल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। गॉट इट। अब हमने दूसरी प्रॉब्लम कौन सी देखी, दूसरी प्रॉब्लम देखी लिमिटेड स्किल्स। लिमिटेड स्किल, बेटा ध्यान रखना, लिमिटेड स्किल्स में एक बात ध्यान रखना कि एक सिंगल पर्सन के अंदर, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो केवल एक आदमी होता है, किसी भी एक आदमी के अंदर सारे के सारे गुण नहीं हो सकते हैं। ही कांट बी ब्लेस्ड विद ऑल टाइप ऑफ स्किल्स। ओके। उसके अंदर सारी स्किल्स नहीं हो सकती है, उसके अंदर एक स्किल हो सकती है, 2 स्किल हो सकती हैं। ठीक है। सारी स्किल्स उसके अंदर नहीं हो सकती। लेकिन लेकिन अब आप थोड़ा सा और देखना, जैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारी स्किल्स चाहिए। आदमी का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसके उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे होने चाहिए। ओके। फाइनेंशियल स्किल्स भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। देन आफ्टर उसका एचआर डिपार्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसको उसको प्रॉपर परख होनी चाहिए आदमी की कि कौन सा एम्प्लॉय वो हायर करे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके किसी पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर आउट करने के बाद। तो काफ़ी सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। अब मिस्टर ए है बेचारा, एक बंदा ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो क्या सोच सकते हो कि उसके उसके अंदर ही तीनों की तीनों स्किल्स हो सकती हैं? नहीं। उसके पास एक स्किल हो सकती है, 2 स्किल हो सकती है। लेकिन अगर मिस्टर बी आता है बिजनेस में, और इस बिजनेस में अब जैसे ए मैनेजमेंट में अच्छा था, बी फाइनेंशियल स्किल्स अच्छी रखता है, तो इससे होगा क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके। तो हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड स्किल्स होती थी, बट काफ़ी सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें स्किल्स का भी इंक्रीमेंट आ जाएगा, लिमिटेड स्किल्स की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी। ओके। अब तीसरी प्रॉब्लम जो आती है आपकी, उसका नाम होता है रिस्क फैक्टर, या रिस्क बियरिंग भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए बेटा, एक बात ध्यान से देखना, जैसे बिजनेस में आप लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, ए बी और सी। ओके। और एक सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन आपकी ये है कि यहाँ पर केवल एक आदमी काम कर रहा है, मिस्टर ए। ठीक है। बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते ही हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है बिजनेस में, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ओके। अब उसको लॉस हुआ, लॉस होता है इसको 12 लाख का, 12 लाख का उसको हो जाता है नुकसान। अगर केवल सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप का काम चल रहा है और सिंगल ओनर है, तो 12 लाख का लॉस केवल और केवल इसके सिर पर आएगा। 12 लाख का लॉस इसको ही बियर आउट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ये लॉस डिवाइड हो जाएगा 3 लोगों में। मतलब 4 लाख चला जाएगा ए के पास, 4 लाख चला जाएगा बी के पास, 4 लाख चला जाएगा सी के पास। मतलब रिस्क फैक्टर केवल और केवल एक के पास नहीं आएगा, रिस्क फैक्टर डिवाइड हो जाएगा लोगों में। ओके। रिस्क फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, जो लॉस होता है फर्म को वो लोगों में बट जाएगा, केवल एक पर्सन के ऊपर हायर उसको प्रेशर
नहीं झेलना पड़ेगा उसको, हाई प्रेशर एकदम झेलना नहीं पड़ेगा 12 लाख का, उसको थोड़ा 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 प्रेशर ए झेलेगा, थोड़ा बी झेलेगा, थोड़ा सी झेलेगा। मतलब इसमें होगा क्या कि आपका रिस्क फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ ये कि इन 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पा लिया। ओके, और कुछ इन्हीं प्रॉब्लम्स को के ऊपर ओवरकम करने के लिए हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई थी। गॉट इट। बेटा एक बात और ध्यान रखना, पार्टनरशिप क्या है, एक एक्ट है, एक लॉ है। पार्टनरशिप में मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, एक लॉ के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिसका नाम होता है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका पूरा एक्ट बना हुआ है, पूरा लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कैसे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है, कैसे थ्योरी है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं। सब चीज़ें मैं आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। ओके, सो बेटा दिस इज़ योर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने सिलेबस देखा। देन हमने क्या देखा, हमने देखा कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस में कैसे आती है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, और हमने एक बात और देखी कि पार्टनरशिप जो भी हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, आने वाले सेशन में, कमिंग सेशन में, इन द कमिंग सेशन व्हाट आई विल डिस्कस, वी विल डिस्कस द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और साथ हम लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन भी हम लोगों को स्टार्ट कर देना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ओके, so please support the channel, you can like the video, you can share with your friends. Okay, and if you face any doubt तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।